CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने अफगानिस्तान में मौजूद ISAF और अफगान फोर्सेस से ये मुतालबा किया है कि वो सरहद पार करके पाकिस्तानी फौजियों पर हमला करने वाले शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन करें। आर्मी चीफ ने यह मुतालबा ISAF फोर्सेस के सरबराह जनरल जॉन एलन के साथ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात के दौरान किया। आर्मी चीफ ने जनरल जॉन एलन को गुज़िश्ता कई रोज़ के दौरान पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों और पाकिस्तानी फौजियों को शहीद करने के वाक़यात से आगाह किया और उन्हें बताया कि पाकिस्तानी फौज और अवाम के दुश्मन अफगानिस्तान में महफूज पनागाहों में मौजूद हैं, इसलिए इत्तेहादी अफवाज और अफगान फोर्सेस का फ़र्ज़ है कि उन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। और लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सियासी ओहदा छोड़ने से मुताल्लिक फैसले पर अमल दरामद करने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सदर जरदारी के खिलाफ ऐवान सदर में सियासी सरगर्मियां तर्क न करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब होने से मुतालिक दरखास्तों की समाअत करते हुए करार दिया कि अदालत सदर पाकिस्तान को एक मुनासिब वक्त दे रही है ताकि वो ऐवान सदर में सियासी सरगर्मियां रोकने के अदालती फैसले पर अमल दरामद कर लें। अगर ऐसा न किया गया तो देखेंगे कि अदालत इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है। हमारा खास नुक्ता आज ये था कि अदालत की ये एक डिक्लेरेशन थी जिसको के आर्टिकल 189 के तहत एक असूल बयान किया था हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट की फुल बेंच ने। उस असूल के मुताबिक अमल करना हर शहरी का फ़र्ज़ है और सदर का सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ था। फाजिल बेंच ने सियासी ओहदा छोड़ने और ऐवान सदर में सियासी सरगर्मियां खत्म करने के हवाले से अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने एक और काम किया, इसमें अदालत ने रिपोर्ट भी कॉल की है कि सियासी सरगर्मियां छोड़ दी हैं या सियासी ओहदा छोड़ दिया है। टाइम के हवाले से आपको जैसे भी कोर्ट में अनाउंस होगा वो वक्त का आपको बता दिया जाएगा। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आइन के तहत सदर का ओहदा गैर जानिबदार और गैर सियासी होता है, लेकिन ऐवान सदर में सियासी पार्टी के इजलास की सदारत करके आसिफ अली जरदारी गैर जानिबदार नहीं रहे और न ही आइनी तकाजा पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। हुकूमत ने बिजली के मारे आवाम के आंसू पोंछने के बजाय मजीद आंसू निकाल दिए हैं और मई के लिए फी यूनिट ₹1.51 बढ़ा दिए हैं। नेपरा ने मई के बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट तकरीबन ₹1.5 का इजाफा करने की मंजूरी दी है। नेपरा के मुताबिक मई में बिजली की पैदावार पर फ्यूल लागत ₹8.06 फी यूनिट रही, जबकि मई के लिए रेफरेंस फ्यूल की लागत ₹6.54 फी यूनिट थी। ये इजाफा मुल्क की 9 बिजली तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन पर लागू होगा, ताहम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर उसका नफाज नहीं होगा। बढ़ाए गए नरखों की वसूली माह दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल की जाएगी। उधर लाहौरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे कम कर दिया गया है। लेस्को ने अपनी हुदूद में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि पावर प्लांट्स को तेल की अदायगियों के बाद मुख्तलिफ पावर प्लांट्स ने काम करना शुरू कर दिया है और सिस्टम में बिजली आ गई है। लाहौर की हुदूद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से कम करके 8 घंटे कर दिया गया है, जिसके बाद अब हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। लोड शेडिंग के दौरानिया में कमी से घरेलू और कारोबारी सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। और मुल्तान में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर इकबाल से। आमिर, इस एहतजाज के बारे में मजीद बताइएगा। मुजाहिरीन ने ब्लॉक कर दिया है, टायर जलाकर उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक का भी मसला है। तो मुजाहिरीन का यही कहना था, जब हमारी उनसे बात हुई उनका कहना था कि 20 से 22 घंटे यहाँ पर गैर इलानिया तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इतनी शदीद गर्मी में उनको बहुत तकलीफ का सामना है। और हमने कई दफ़ा दरख्वास्तें भी की हैं आला हुकाम से कि भी हमारी ये लोड शेडिंग का जो मसला है इसको दूर किया जाए। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में डंडे उठाए हुए थे, उन्होंने ट्रैफिक को जाम कर दिया था। जबकि जब हमारी स्टूडेंटों से बात हुई तो तालिब इल्मों का भी यही कहना था कि हम यहाँ पर हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा
लोड शेडिंग हो रही है और इस वजह से उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इन लोगों का यही कहना है कि जब तक हमें वापता हुकाम या कोई आला हुकाम आके यहाँ पर यकीन दहानी नहीं करते उस वक्त तक हम ये रोड ब्लॉक रखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर पुलिस की भी एक भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हो सके। यहाँ पर मुजाहिरीन ने हाथों में डंडे उठाए हुए हैं लेकिन कोई नाखुशगवार उन्होंने यहाँ पर काम नहीं उठाया, ना ही कोई ऐसी तोड़ फोड़ की है। लेकिन यहाँ पर वो सरापा एहतजाज है, टायर जलाकर रोड को बंद कर दी। ये बाईपास चौक है जिसको उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है और काफी देर से ट्रैफिक का एक संगीन मसला हो गया है। मुसाफिरों को शदीद तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है और मुसाफिरों का यही कहना है कि आए रोज रोड शेडिंग का मसला तो गवर्नमेंट, जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई उनका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट तो इस मसले को हल नहीं कर पाई और जब हमें मंजिल मखसूस पर जाना पड़ता है तो पाकिस्तान के कई शाहराहों पर इस तरह लोग इस तरह पर एहतजाज होते हैं और उनको मंजिल तक नहीं पहुंचना पड़ जाता। मैं आपको ये भी बताता चलूं, इससे पहले भी 2 ऐसे प्रोटेस्ट हुए जहां पर मुसाफिरों को जब कई घंटे तवील रोड ब्लॉक किया गया तो उसमें उनकी हलाकतें भी हुई हैं। 2 मुसाफिर जान बहक भी हुए थे। इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे खानेवाल या उसके गिरदोनवा, तो वहां पर लोगों की हलाकतें भी हुई थी तवील बंदिश की वजह से। आज भी ये काफी देर से ये रोड मुजाहिरीन ने बंद कर रखा है और उन मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक हमारा मसला आज हल नहीं होता उस वक्त तक ये रोड बंद रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आमिर इकबाल हमें अपडेट करने का। उधर मिस्र के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की अहलिया ने कहा है कि वो खातून अव्वल नहीं कहलाएंगी। नजला महमूद ने हिजाब की पाबंदी करते हुए मुल्क की खिदमत का अहद किया है। मिस्री तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन की वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी की अहलिया ने निहायत सख्ती के साथ खातून अव्वल का खिताब इख्तियार करने से इनकार कर दिया है। नजला महमूद का कहना है कि उन्हें अपने मुल्क में खातून अव्वल करार देने का कोई जवाज़ नहीं। उन्होंने वाज़े किया कि वो मिस्र की खादमा हैं और मिस्र में सब लोग बराबर के हुकूक व फ़राइज़ रखने वाले शहरी हैं। नजला महमूद ने कहा कि उनकी कुनियत उम्मे अहमद है। इसके अलावा उन्हें आपा नजला भी कह सकते हैं। मिस्र में साबिक हुक्मरानों के अदवार में उनकी बेगमात की जानिब से इस्लामी हिजाब और पर्दे के एहतमाम की कोई रिवायत नहीं रही। ताहम हालिया इनकलाब के बाद मोहम्मद मुर्सी पहले सदर हैं जिनकी अहलिया हिजाब और दीगर इस्लामी तालीमात की पाबंद खातून है। मिस्र में पर्दा इख्वानुल मुस्लिमीन की सकाफत और तंजीम की तालीमात का हिस्सा है, लेकिन किसी हिजाब लेने वाली खातून के सदर की अहलिया की हैसियत से ऐवान सदर में आने को एक बहुत बड़ी तब्दीली शुमार किया जा रहा है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को ओलंपिक्स में शिरकत के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई, लेकिन वो फिर भी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन से नाराज हैं। लंदन ओलंपिक्स के इनेकाद में अब 1 माह से भी कम का अरसा रह गया है, लेकिन भारतीय टेनिस का बहरान है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले महेश भूपाती और रोहन बोपन्ना ने लियांडर पीस का डबल्स पार्टनर बनने से इनकार किया, तो अब पीस की मेगा इवेंट में शिरकत यकीनी बनाने के लिए सानिया मिर्जा को उनका पार्टनर बना दिया गया। एक प्रेस रिलीज के जरिए भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने कहा कि हुकाम के मुतासिबाना रवैये से उन्हें दुख हुआ है, क्योंकि इस फैसले से मर्दों की बालादस्ती के एहसास की हवा आ रही है। उन्होंने शिकवा किया कि लियांडर पीस की ओलंपिक्स में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए उनकी और महेश भूपाती की कामयाब जोड़ी को ख़त्म किया गया, जो हाल ही में फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने में कामयाब हुई।